श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व बांके बिहारी बिहारन, त्रिधाम वृंदावन चंजू, रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में वृंदावन चंजू की महिमा और हरि की प्राप्ति कैसे होती है, किस तरीके से प्रारंभ होता है प्राप्ति का, आदि आदि प्रसंग वृंदावन की महिमा के अंतर्गत आपने श्रवण किया। कहते हैं कुछ जन निरंतर भजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है, मन कहीं और किसी वस्तु ने पकड़ रखा है। प्रभु की अनुभूति क्यों नहीं होती है? प्रभु तो जो है कण कण में है, हृदय में भी बैठे हुए हैं, संग हैं, वो सत्य स्वरूप हैं, फिर भी वो दिख नहीं रहे हैं, अनुभूति नहीं होती है। क्या कारण है? केवल और केवल इसका कारण ये मन है। ये मन विषयों ने पकड़ रखा है और अब से नहीं, अनंत जन्मों से पकड़ रखा है। इसलिए निरंतर यहां किसी से प्रेम हो, अपने बेटा है या पति है या पत्नी है या माता है या पिता है, कोई जिनसे विशेष प्रेम, वो सोचना नहीं पड़ता है, निरंतर उसका चिंतन रहता है। हटा में मन को फिर भी नहीं हटता है। यही तो करते चले आ रहे हैं अनंत जन्मों से, और क्या है? नई बात थोड़ा ही है ये अभ्यास पड़ा हुआ है। और इस मन को जब प्रभु को देते हैं, इसके अंदर अकुलाहट होती है। संसार के चिंतन में बड़ा मस्त है। नीको तन तव गफलई, दुख है तव विल्लाय, बिहारी दास समझाए मन, यह सुख दुख दे जाए। ये जो तुम सुख समझ रहे हो संसार के विषयों के चिंतन में, इसका परिणाम भयंकर दुख है। ये मीठा जहर है। वो बड़भागी हैं इस जहर को जहर समझ के जिन्होंने मलबत त्याग दिया, मलबत त्याग दिया, वो बड़भागी है। एक महापुरुष का चरित्र आता है, तो ये मन क्यों नहीं, जैसे महाराज कह रहे हैं ना, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। दर्श बिहारी जी को वृंदावन चंदजू की कृपा से, संत गुरुओं की कृपा से, अहेतु की कृपा से छिन छिन अनुराग बढ़ना चाहिए, और छिन छिन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मन और किसी को दे रखा है। सपने सुख न लिखो संसारा। इन विषयों के आवरण को, वेग को जिन्होंने सहन कर लिया, सहत सहत बाढ़त भगत, वो सूरवीर है। और जिन्होंने क्रियान्वित कर दिया, चिंतन करते करते क्रियान्वित कर दिया, क्योंकि जिस वस्तु का चाहे भोग का किसी का चिंतन करेंगे, वो आखिर क्रिया में उतर जाता है। प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु मिल जाएंगे, और संसार का चिंतन करेंगे तो संसार में कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा ये बनना ही पड़ेगा। कैसी बढ़िया बात है। केवल अपने ऊपर आधारित है। इस चिंतन के आधार पर जो चाहो तुम वो बन जाओगे। ये चिंतन व्यवस्था तुमको ऐसी दी है, जो चाहो वो बन जाओगे।
केवल और केवल ये झूठा जो खेल है, झूठी जो आसक्ति है, ये झूठा जो मन जाता है, वो इस मन ने ऐसी दुर्दशा करी है, ऐसी दुर्दशा करी है कि संसार ऐसा लगता है जिसका कुछ ठिकाना नहीं। प्यारा मीठा, अभी बताना, मीठा जहर। वो बड़भागी हैं जिन पे ऐसी कृपा हो जाती है, संसार से उपराम। एक महापुरुष का चरित्र आता है। उनके भाई उनके पास गए कि हे महाराज, आप तो बहुत भजनानंदी महापुरुष हो, विशेष सिद्ध महापुरुष हो। मैंने देखा है आपके पास तो आपके दर्शन के लिए अप्सराएं आती हैं, अप्सराएं आती हैं। तो जब वो अप्सराएं चली गई, उनके बाद वार्तालाप हुआ, प्रार्थना करी, कामासक्त मन प्रार्थना करी, रो रो के प्रार्थना करी। कामातुरम भयम न लज्जा, कामातुर को ना भय लगता है ना लज्जा लगती है। ऐसा संसार का आवरण है, उसको कोई शर्म नहीं होती है। केवल और केवल ये सत्संग सुनाता है कि ये जहर है, कुछ नहीं है इसमें, कूड़ा करकट है, मान जा, नहीं अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। सत्संग बताता है, संतों की संगति, हरि कृपा बताती है, नहीं तो इस जीव की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। प्रार्थना करने लगा, हे महाराज श्री, मेरे पे कुछ कृपा करो, मैं जो मांगूं वो मुझे दे दो। बता क्या चाहता है? कि ये जो तुम्हारे पास बड़ी सुंदर सुंदर स्वर्ग की अप्सरा, मेरा मन लालायित हो गया है, इनमें से एक अप्सरा मुझे मिल जाए। बोले ये तो सरल बात है, तेरे लिए एक अप्सरा मिल जाएगी। संत महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, मिल जाएगी। लेकिन एक बात है, थोड़ा तुमको परिश्रम कष्ट करना पड़ेगा। कि बताओ, मैं कष्ट कर लूंगा, जो तुम चाहो वो कर लूंगा। कि मैं जो मंत्र बताऊं उसका 12 साल जाप करना, 12 साल, और निश्चित 12 साल के बाद और तुमको अप्सरा तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएगी। ठीक है। वो तो जो है बताने के साथ साथ ही मंत्र जाप करने लग गया। एकांत में उनका जितना जो है मन लगा के करोगे उतने जो है बहुत शीघ्र से शीघ्र काम बढ़ेगा। ठीक है। 12 साल हो गए। संत जी स्वयं उनके पास पहुंचे। हाँ, तुम्हारी 12 साल हो गई, अब तुम्हारे लिए अप्सरा का प्रबंध करते हैं। जो तुम कैसी सुंदर सुंदर अप्सरा तुमने देखी, उनमें से जो चाहो उस अप्सरा को बुलाते हैं। तुमको स्मरण होगा, नाम गिनाए। बताओ। रोने लग गए। जब भी रो रहा था और आज रोने लग गया, चरणों में पड़ गया, प्रणाम बार बार। हे प्रभु, अब मुझे कोई अप्सरा नहीं चाहिए, कोई संसार का सुख नहीं चाहिए। मुझे जो अनुभूति हुई है, मेरे हृदय कमल में जो दर्शन हुए हैं जिस तत्व के, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये विवेक जब हरि गुरु कृपा से ये अनुभूति हो जाती है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषसम लागे जाए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मा जी परमेष्टि पद पे विराजमान हैं, सबसे बड़े बड़े सुख हैं, स्वर्गों से भी ज्यादा। लेकिन जिनकी लगन प्रभु के चरणों में यथार्थ लग गई है, संसार के भोग की तो बात छोड़ो, ब्रह्मादिक ब्रह्मलोक के भोग, स्वर्गों के भोग,
बड़े से बड़े सुख नगण्य, कुछ नहीं है। मलवत, जैसे मल को अथवा बमन को जैसे कोई उल्टी कर दे, अपने अंदर से उल्टी करी है लेकिन उसको पीछे देखना भी नहीं चाहता है। मल त्याग किया है, उसको वो देखना भी नहीं चाहता है, फिर मलबत त्याग देता है। जिनके हृदय में सच्ची लगन प्रभु से मिलन की हो जाती है। मीराबाई जी ने एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, महापुरुष लोग कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कहना तो बहुत अच्छा है लेकिन सरल है, लेकिन दूसरी पंक्ति जो है, दूसरों न कोई, जिनके हृदय कमल में बिहारी बिहारन की अनंत सौंदर्य माधुर्युक्त ये छवि विराजमान हो जाती है, फिर उसके हृदय कमल में कोई दूसरा नहीं होता है। अगर दूसरा है, अधूरापन है। संसार के सुख कैसे हैं? खावे सो पछताए, ना खावे पछताए सो, ये जगलाडू भूत को दुहु भांत दुखदाय। जिन्होंने खा लिया है वो पछताते हैं, उनकी समझ में आए कुछ नहीं है इसमें, निस्सार है। हे प्यारे, हमको अपना लो। जब ज्ञान विवेक हो जाता है, अपना लो, ये बुद्धि उनकी कृपा से आती है। विष को कीड़ा विषयी खाए, मिश्री सूंघत ही मर जाए। विष का कीड़ा विषयी खाता है, उसको मिश्री सूंघा दो वो मर जाता है। ऐसा होता है कीड़ा, उसको मिश्री सूंघाओ तुम, वो तुरंत मर जाएगा, और जहर को खाता रहता है। तो जहर खाने की ऐसी आदत पड़ गई है, उसी में जीवन मानता है। आचार्य महानुभाव, गुरु संत ये कहते हैं, अरे जहर मत खावे। जो तू सुख ढूंढ रहा है और सोच रहा है अपनी मन बुद्धि से, ऐसा सुख मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए, जो भी सुख तू सोच रहा है उससे बहुत गुना तू भोग चुका है बाबरे। पहले जन्मों में भोग चुका है तू, के राज सुख पहले राजा भी बन चुका है तू। काम सुख तू, अनेक काम सुख तेरे को प्राप्त हो चुके हैं, तू सुखी नहीं हुआ है बाबरे। अब मान जा, अब इधर बुद्धि को मत दौड़ा। नहीं है सुख, नहीं है। कोई भी सुख तेरे को सुखी नहीं कर सकता है, और तुझे जो है नरक की तैयारी करा देगा। वो नहीं कोई सुखी कर सकता है, तू मान जा। केवल और केवल ये कामादिक शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सारे शत्रु हैं इस जीव के, माया के संगी हैं। इनको सहन करने से, आचार्य महानुभाव कहते हैं, सहत सहत बाढ़त भगत। इनको सहन कर जाए, सत्संग सुने, भजन करे, चिंतन करे, कुसंग न। आज के समय तो इस मोबाइल ने दुर्दशा कर रखी है। यद्यपि लाभ की भी चीज है, लेकिन नए नए छोटे छोटे बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। अब मोबाइल का क्या दोष? मोबाइल में दोनों चीज उपलब्ध हैं, जहर भी और अमृत भी है, लेकिन जहर को पीते हैं, अमृत को नहीं लेते हैं। सत्संग भी तो मोबाइल के द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन उसको नहीं सुन रहे हैं। और चीज देखेंगे तो जो तुम सोच नहीं सकते हो उतने सुख हर तरह के तुमको पहले बहुत गुने मिल चुके हैं। तुम नहीं सुखी हुए हो, तो अब अगर तुमको कोई सुख मिल जाए, अब भी सुख नहीं होगे, फिर बाद में रोओगे तुम। जब चेतावनी, अरे बड़ा, अब चेते तो हर मिले, फिर चेते पछताए। तो उन्होंने कह दिया महापुरुष के भाई ने, हे महाराज मुझे नहीं चाहिए अब। नहीं नहीं, तुम बताओ तो सही। सुंदर से सुंदर अप्सरा अभी तुरंत आह्वान करते हैं, जो चाहो, 1 2 4।
नहीं प्रभु नहीं, मुझे माफ करो, मैंने ये मांग क्यों लिया, मुझे इसके पता नहीं था, मुझे पता नहीं था ये ऐसा सुख है। इस सुख का कणांश सपने सुख न लिखो संसारा, स्वप्न में भी सुख नहीं है संसार में, स्वप्न में भी। जो सूरवीर हैं वो जो जीत जाते हैं वो कायर हैं, इस सुख में डूब जाते हैं, फिर रोते हैं, जीवन रोते में जाता है। प्रभु गले लगाने के लिए बैठे हैं, आचार्य गुरु संत गले लगाने के लिए बैठे हैं। अरे बाबरे, इससे बरामद है और हम तेरे को गले लगा रहे हैं। आ तू सर्वोपर सुख ले, सबसे बड़ा, जो सोच भी नहीं सकता, जो सबके लिए दुर्लभ है, वो सुख ले तू। लेकिन इसकी समझ में नहीं आता है कि तो कहो सुनो समझायो, नेक न भयो चित्त कठमठा, अंठुर्रो मन रहो ठोठरो, या सटको संदेह नठा। बिहारी दास रमूजे समझत, गधा चले बजाए लठा, कला कंद डारत ओलीते, बांधे गांठ लीद के गठा। श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज बोले, अरे तुझे कितना समझाया है, कितना समझाया है। श्री बिहारी देव जी महाराज राजा थे, लेकिन संसार के सुख को 33 वर्ष की उम्र तक राजपद को निभाया और अकेले थे अपने पिताजी के। भजन करते थे उस समय भी, राजपद को 33 वर्ष तक निभाया। इसके बाद कह दिया शहंशाह अकबर को, नहीं अब मुझे नहीं रहना, राज सुख नहीं लेना है। बहुत घोड़े बहुत हाथी राजाओं के नहीं, मुझे तो अपने स्वामी जी महाराज प्राण आराध्य वृंदावन में जाना है, उनके चरणों में जाना है, अपना जीवन सफल करना है, मुझे नहीं चाहिए ये। सबने कहा तुम पिताजी के अकेले पुत्र है, वो वंश का क्या होगा। वंश तो भक्ति से चलता है, भक्त हो जाए। एक कुल में अकेले ही थे श्री बिहारी देव जी महाराज, लेकिन उन्होंने वंश की तरफ नहीं, उन्होंने तो हंस की तरफ, हंस बनना है ना, परम हंस, वंश से कुछ नहीं लेना देना। आज भी हम तुम उनके गुण गा रहे हैं और उनका नाम स्मरण करने से प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं। स्वयं प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी सारे संसार का कल्याण करने में समर्थ हैं, अपनी तो बात ही छोड़ो। वो सुख सौभाग्य कब, जब संसार के विषयों को मलबत छोड़ दिया, तू साक्षात हरि बन जाएगा। हरि समझे हरि ही भय, हरि भूले भय देह। हरि को भूलने से बार बार देह, बार बार कीड़ा मकोड़ा, कोई न कोई शरीर तो मिलेगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा और कोई मिलेगा। मान लीजिए कुछ भक्ति करिए, दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। अरे अब कई काम बनाओ भाई, क्यों तुम पछता रहे हो। पता नहीं दूसरे जन्म में कैसे माँ बाप मिले, कैसी जगह मिले, पता नहीं कब जाके चेतावनी हो, क्योंकि शरीर बदलने के बाद में ज्ञान सो जाता है, फिर उनको गुरुओं की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। इसलिए आज को लाहौल है कौन है देखी काल, आज का लाभ लेना चाहिए, कल किसने देखा है। हम अपने साथ बहुत धोखा कर रहे हैं अगर नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रभु ने कैसा सुख सौभाग्य दिया, वृंदावन धाम से संबंध, स्वामी जी के चरणों से संबंध, जो भगवानों को दुर्लभ है जो सुख, उस सुख मिलने की बारी है और फिर भी हम नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। एक जन्म को तो अंठुर्रो मन रहो ठोठरो, जैसे महाराज बोले बहुत समझाया है तेरे को, बहुत समझाया। अंठुर्रो मन रहो ठोठरो, यहां सठ का संदेह, हे सठ तेरा संदेह का नाश नहीं हो रहा है। एक अंठुर्रा अनाज होता है, उसको हंडी में चढ़ाओ, वो तब भी नहीं पकता है, उसको मूसल के नीचे वो नहीं होता है, उसके काबू में नहीं होता है, वो डाढ़ के नीचे आके डाढ़ में लग जाता है, एक कुटका बोलते हैं उसको ब्रज भाषा में, ऐसा होता है ना।
तो अनठुर्रो मन रहो। तो ऐसे ठोठरे मन वाले बहुत होते हैं, बहुत सत्संग सुनने के बाद भी उनको यथार्थ बुद्धि नहीं आ पाती है। सत्संग बहुत दुर्लभ है। ये सत्संग जिसको प्राप्त हो जाए, समझो उसको तो इस जन्म में इधर उधर ढूंढना नहीं चाहिए। बिहारी बिहारन मिल गए और फिर भी कमी रह रही है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी एकदम। कै सत्संग सहाय, नाम जाप सत्संग। तो अनठुर्रो मन रहो ठूट रो, या सठको संधि नठा। अरे सठ, तेरे संधि का, संशय का नाश नहीं हो रहा। अभी तू विषयों में सुख देख रहा है, संसार में सुख देख रहा है? या खान पान नहीं भाव है, नहीं कोमल वचन सुहाव है, सब विषय लगे, सब खारी है, खारा है, और ये आशिक का पथ न्यारा है। समस्त विषय जो है खारे दिखाई देते हैं। जी प्रेमियों का पथ है, बिहारी बिहारन से मिलने वालों का पथ है। एक बार स्वामी गुण गाए। अरे अनंत जन्म इस संसार के सुखों में तू मरता रहा है, एक बार हमारे कहने से बिहारी बिहारन का एक बार में काम बन जाएगा तेरा। बार बार नहीं, एक बार में काम बनेगा। आचार्य महानुभाव महाराज श्री स्वामी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि देखो इन लोगन की लावनी, बूझत ना हर चरण कमल को मिथ्या जन्म गवावन। और जब जमदूत आए घेरत, तब करताप मन भावन। जमदूतों के पल्ले पड़ना चाह रहा है, ये बार बार जन्म के चक्कर में पड़ना चाह रहा है। कहें सिरदास तबे चिरजीव जो कुंज बिहारी चितावन। तो जो है जब ही चिरंजीवी सुख मिलेगा, जब बिहारी बिहारन के चरणों में मन लगेगा। तू इसमें सुख जो ढूंढ रहा है, स्वप्न में भी विश्वास कर, स्वप्न में भी सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अनठुर्रो मन रहो ठूट रो, या सटको संधि नठा। कला कंद डारत उलते। बोले बिहारिंदास रमूजे समझत, गधा चले बजाय लठा। हम तेरी रमूज को समझ रहे हैं। जो गधा होता है वो लठ से चलता है, बार बार जन्मों के चक्कर में। और जब तुझे यमराज के लठ लगेंगे और नरकों में डाला जाएगा, तेल की कढ़ाइयों में डाला जाएगा, कोलू में तुझे लगाया जाएगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब संत महापुरुष समझा रहे हैं, अभी अकल ठिकाने में नहीं आ रही। जब तेरी अकल कृतम कर्म शुभाव शुभम अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान के वचन अवश्य भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्मों का फल तू जो है निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति कर ले बाबरे। एक जन्म में काम बना बैठा है, तू बहके मत। तो बिहारिंदास रमूजे समझत, गधा चले बजाए लठा। हम तेरी रमूज को समझ रहे हैं। तू यमराज के डंडा, यम के दूतों के डंडा खाएगा, नरकों की यातना भोगेगा, और अधम योनियों की कीड़ा मकोड़े बीछू कातर, कितनी योनि है, असंख्य योनि है, असंख्य योनि। 20 लाख प्रकार के तो पहाड़ पौधा ये जीव बन चुका है। 20 लाख प्रकार, 11 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़े, 9 लाख प्रकार के जल के जीव नहने, और 30 लाख प्रकार के पशु, 4 लाख प्रकार के बंदर मनुष्य। ये अंतिम योनि 83,99,999 योनि बीत गई। अंतिम एक योनि मनुष्य दैये कि अब के तू हमको प्राप्त कर ले। सब योनियों में यही किया है भाई, यही किया है। काम में फंसा रहा, खाने में फंसा रहा, चमक दमक में फंसा रहा। जो मनुष्य को कमा के जो सुख प्राप्त होता है, अन्य योनियों को बिना ही कमाए मिलता है। बताइए, सूअर को कौन सा सुख नहीं है? सूअर अपने आप में कोई अप्रसन्न थोड़ी रहता है, उसको ज्ञान ही नहीं है सुख क्या है। सूअर को कौन सा सुख नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा, देख सूअर से जाके भगवान यूं कह रहे हैं, जिसका तू हाथ पकड़ लेगा और उसको हम धाम पहुंचा देंगे, तेरे से कोई दुखी नहीं दिख रहा है भैया। उसकी भाषा में बात करी प्रहलाद जी ने, और भगवान ने फाटक खोल रखा है, तू चल। बोला महाराज आप राजा हैं यहाँ के, मुझे एक बात बताओ, भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ का सा सुख देखो, मेरे बालक बच्चे चारों तरफ, और मुझे कैसा सुख मिल रहा है, और खाने को भी कैसी कैसी बढ़िया, ये सब खाने को ये सुख मुझे वहाँ मिल जाएगा भगवान के धाम में?
अब प्रहलाद जी बड़े अपने मन में, बताओ इस जीव की ये दुर्दशा है, इसमें सुख ढूंढ रहा है वो, और भगवान के जो सुखों को देखा नहीं उसने। सूहर जैसा, उस जैसे सूहर को भी भगवान को धाम को ले जाने वाले हैं, लेकिन वो नहीं जा रहा है। ये गति है इस। तो बिहारिंदास रमूजे समझत, गधा चले बजाए लठा। बिहारिंद जी महाराज कह रहे हम तेरी रमूज को समझ रहे हैं, तू लठ खाने चाह रहा है, यमराज के अनंत योनियों में फिर पसरना चाह रहा है, बार बार जन्म के चक्कर में जाना चाह रहा है, और तू दुखड़े भोगना चाह रहा है। अरे एक बार अपना कड़ाई करके अपने आप पे, इस मन को, तू मन नहीं है, तू अंतःकरण नहीं है, तू प्रिया प्रीतम का अंग संग है, अंग संग नहीं सहज। ये भाव विचार करो, तू सच्चिदानंद का बच्चा है, उनका अंश है, तू ये माया नहीं है, तू पदार्थ नहीं है, तू जो है उनका अंश है। अंशी से मिल जल्दी से जल्दी। बार बार आचार्य मान भाव समझा रहे, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो गधा चले बजाए लठा। महाराज बोले गधा का स्वभाव है, वो लठ खाना ही चाहता जब ही चलता है। बिहारिंदास रमू जैस जानत, गधा चले बजाए लठा। कला कंद डारत ओलीते, बांधे गांठ लीद के गठा। तू कलाकंद जैसी वस्तु, बिहारी बिहारन का प्रेम भजन साधना, वो नित्य सुख ऐसा है, संपूर्ण संसार के सुख उसके कणांश मात्र नहीं है। भगवत स्वरूपों के तो जो है, लेकिन स्वर्गादिक लोकों के सुख भी कणांश मात्र नहीं उस सुख के। महाराज कहते हैं सहचरीन को अनुराग भाग कभी कौन गनेरी। सहचरियों का जो अनुराग है और भाग्य, जो सुख मिलेगा ना, कोई लेखनी में बद्ध नहीं कर सकता है। कहते हैं गुरुजन बताते कि 100 वर्ष तक कोई शौक उत्सव भगवत स्वरूप सभी मिलके करें 100 वर्ष तक, और करते रहें बराबर, तो कितना आनंद आएगा। सामान्य दिनों में कितना आनंद आता है, लेकिन भगवान स्वयं उत्सव कर रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या है। ये पूर्ण प्रेम वृंदावनी रसोपासना, स्वामी जी महाराज की चरण शरण, इसमें जो सुख मिलेगा, जो भगवत स्वरूप 100 वर्ष तक बराबर उत्सव करते रहें, उसमें 100 वर्ष में जो सुख मिलेगा वो सहस्रियों को एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। अब उस सुख को तुम लेखनीबद्ध कर सकते हो? वो सुख मिलेगा किसके बदले? संसार के सुखों के विराम के बदले में। और बिहारी बिहारन के श्री चरणों में अनन्य भाव, श्री हरदास नाम जाप और संसार के सुखों से विराम, ये सुख नहीं है, दुख है, इसके बदले में मिलेगा। बताओ क्या देने के लिए बैठे हैं स्वामी जी महाराज। कलाकंद डारत ओली थे। कलाकंद जैसी वस्तु कैसा मीठा सुंदर होता है। ओली माने गोद। अरे तू कलाकंद को तो गोदी से फेंक रहा है, और लीद के बांध है, गांठ लीद के गट्ठा, जैसे घोड़ा की गधान की लीद होती है ना, उस लीद को तू गांठ में बांध रहा है। ये संसार के सुख गधा घोड़ा की लीद मानो, इनमें कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। और बिहारी बिहारन का नित्य सुख ये कलाकंद सदृश है। अब चेते तो हरि मिले, अब चेत जाओगे तो बिहारी बिहारन मिल जाएंगे। श्री हरदास श्री हरदास।